नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की जो कहानी है, जी हाँ, आज की जो कहानी है वो बताती है कि ईश्वर के प्रिय, ईश्वर के सबसे करीब कौन होते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। और अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मयोगी था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि पूजा पाठ, भजन कीर्तन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन राजा वन की तरफ घूम रहे थे कि उन्हें एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया। देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय भी नहीं निकाल पाता हूँ और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर से वन की तरफ टहलने के लिए निकले। उन्हें फिर से देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार उनके हाथ में एक पुस्तक थी। उस पुस्तक के रंग और आकार में थोड़ा भेद था और यह पहले वाली से काफी छोटी थी। राजा ने फिर से उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं और करीब हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है क्या? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले ही पन्ने पर जो पहला नाम था वो राजा का ही था। राजा ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भले ही आप मंदिर ना जाएं, भले ही आप पूजा पाठ ना करें, लेकिन अगर आप परोपकार करते हैं, अर्थात आप सभी की सेवा करते हैं, सभी की सहायता करते हैं, आप दिन दुखियों की पीड़ाओं को समझते हैं और उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बेहद करीब हैं। तो दिल खोलकर जितना हो सकता है उतनी लोगों की मदद कीजिए ताकि हम एक बेहतर संसार बना पाएं।